अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वित्र की 3 रकात नमाज कैसे पढ़ी जाती है यह सब कुछ बताने वाले हैं। आपको बता दें कि वित्र की नमाज वाजिब नमाज होती है। इस नमाज को फर्ज के बराबर ही दर्जा दिया गया है और अगर यह नमाज छोड़ दी जाए तो गुनाह होता है और अगर किसी वजह से भी यह नमाज छूट जाए तो इस नमाज को कजा के तौर पर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो नाजरीन, आज की यह वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 रकात नमाज ऐसा की इत्र वाजिब कैसे पढ़ी जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को और जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। आपका एक शेयर से अगर किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले 3 रकात नमाज इत्र वाजिब के लिए आपको नियत करनी है। नियत आपको कुछ इस तरह से करनी है कि नियत की मैंने 3 रकात नमाज इत्र वाजिब ऐसा की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपको अपने हाथों को कानों तक ले जाना है और फिर हाथों को बांध लेना है। लेकिन याद रखें, अगर यह नमाज औरतें पढ़ रही हैं तो उन्हें अपने हाथों को कानों तक नहीं ले जाना है बल्कि अपने हाथों को कंधों तक ही ले जाना है। इसके बाद आपको सना पढ़ना है। सना को आपने कुछ इस तरह से पढ़ना है। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ लेने के बाद आपने सूरह फातिहा को कुछ इस तरह से पढ़ लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इसे पढ़ने के बाद आपको कोई भी सूरत एक जो भी आपको याद हो उसे पढ़ लेना है। चलिए आपको नमूने के तौर पर एक सूरह को हम बता देते हैं। सूरह को पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह को जरूर पढ़ना है और फिर इस तरह से इस सूरह को पढ़ना है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल अक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यह पढ़ लेने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा आपको सुब्हान रब्बिल अज़ीम को पढ़ लेना है। ये पढ़ लेने के बाद आपको समीअल्लाहु लिमन हमिद कहते हुए रुकू से उठ जाना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद आपको 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल अला को 3 मरतबा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या 5 मरतबा या 7 मरतबा, आपको जितनी मरतबा पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। और फिर यह पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाएं और रुकू सजदे की तस्बीह को 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा दोबारा से आप पढ़ लें। उसके बाद ये पढ़ लेने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सीधे खड़े हो जाएं। यह आपकी 1 रकात नमाज हो गई। अब आपको दूसरी रकात नमाज कैसे पढ़नी है यह आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बात का जरूर ध्यान रखें। सना को सिर्फ पहले रकात में ही पढ़ना होता है। दूसरी रकात नमाज आपको इस तरह से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले पढ़ लेना है, फिर आपको सूरह फातिहा को वापस से पढ़ लेना है और फिर सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद वापस से आपको जो भी कोई एक सूरत याद हो आप उसे पढ़ लें और फिर रुकू में चले जाएं और उसमें 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा सुब्हान रब्बिल अज़ीम को पढ़ लें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा वापस से सुब्हान रब्बिल अला को पढ़ लें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। फिर सजदे से उठने के बाद आप इत्मीनान से बैठ जाएं। इत्मीनान से बैठ जाने के बाद अत्तहियातों को पढ़ लेना है। अत्तहियातों को आपको इस तरह पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह आपकी 2 रकात नमाज हो गई। अब आपको तीसरी रकात नमाज कैसे पढ़नी है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है, फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ लें। फिर उसके बाद आपको जो भी सूरह याद हो उसे पढ़ लें। यह पढ़ लेने के बाद हमें रुकू में नहीं जाना है बल्कि अपने हाथों को कानों तक अल्लाहु अकबर कहकर उठा लेना है और फिर हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद आपने दुआए कनूत को पढ़ लेना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू में जाने के बाद वापस से 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल अज़ीम को पढ़ लेना है और फिर समीअल्लाहु लिमन हमिद कहकर खड़ा हो जाना है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल अज़ीम को पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाएं और फिर दूसरे सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए इत्मीनान के साथ बैठ जाएं और फिर अत्तहियात
जो आपने एक शुरू में पढ़ी थी उसे पढ़ लें, और फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ें। फिर यह पढ़ लेने के बाद सलाम फेर लें और फिर आप दुआ मांगें अल्लाह से, जो भी आपको मांगना हो। तो यह हो गई आपकी 3 रकात नमाज इत्र वाजिब की मुकम्मल नमाज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर दबा लीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।